जय श्री राम, हर हर महादेव। कुछ लोग जो प्रॉपर प्रभात फेरी में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन विचारधारा रखते हैं, प्रभु श्री राम से जुड़ाव रखते हैं, तो वो अपने अंदर कोई हीन भावना पाल लेते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ तो अगला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं स्वभाव बता रहा हूँ व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है, और यदि मैं कभी कभी जाता हूँ तो क्या सोचता होगा। तो इस चक्कर में वो उन चीज़ों से अपना कटाव करना शुरू कर देते हैं। यदि मान लो मैं कोई भी व्यक्ति 2-4 दिन यदि प्रभात फेरी में नहीं जाएगा, तो वो जब 5वें 6ठे दिन जाएगा तो उसको थोड़ा अजीब सा लगेगा। वो सोचेगा कि मेरे बारे में अमुक व्यक्ति पता नहीं क्या सोच रहा होगा, तो वो उसके अंदर घर बना देता है। वो ऐसे ही सोचने लगता है कि मेरे बारे में वही सोच रहा होगा जो मैं सोच रहा हूँ। तो ये एक छोटी छोटी बातें, बहुत बारीकी वाली बातें हैं जो व्यक्ति के स्वभाव में सम्मिलित होती हैं। और यदि कोई किसी से मुकाबला नहीं कर सकता, यानी कि कोई किसी के मतलब प्रभात फेरी हो रही है उसमें नहीं आ पा रहा है, और लेकिन वो सहमत है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है, मुकाबला नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ से, तो वो क्या करने लगता है फिर, तो वो उसमें कमियां ढूंढने लगता है वो। क्योंकि वो खुद तो नहीं कर पाता, लेकिन क्या है उसमें कमियां नजर आने लगती हैं उसको। क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वो हर जगह होते हैं, वो कहीं भी लगा लो आप, क्योंकि कमियां हर चीज़ में निकाली जा सकती हैं यदि ज़बरदस्ती कोई निकाले तो। अच्छे काम में भी कमियां निकाली जा सकती हैं। 100% कोई काम ऐसा नहीं जिसमें गलती ना निकाली जा सके, ऐसा कोई काम ही नहीं है। तो हमारे प्रभात फेरी में भी कमियां निकाली जा सकती हैं, 10% ही सही, तो कोई निकालने वाले उसमें भी निकाल देंगे। लेकिन हम कहते हैं कि अपने आप को सकारात्मक रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो, और अपने जो है सोचने की शक्ति का सदुपयोग करो, और सोचो, गहनता से सोचो कि यदि किसी कार्य में कोई यदि अच्छी चीज़ है और वो ज़्यादा है, 80% है, 70% है, 90% है, तो वो काम सही है, उसमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। और यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सहमत हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप क्या करने लगते हो फिर उसकी कमियां ढूंढने लगते हैं हो, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो काम। तो यदि आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो आप उसकी आलोचना करने के बजाय आप शांत रहिए और शांत मन से प्रभु का ध्यान कीजिए। और हम लोग जो सुबह सुबह वीडियो बनाते हैं ना, कई लोग पता क्या बोलने लगे कि ब्रजेश जी तो यूट्यूबर बन गए हैं। तो अब बताओ, यूट्यूबर बनना कोई गलत है क्या? भगवान के नाम पे यदि मान लो हम लोग यूट्यूब का कोई कार्य कर रहे हैं, कोई पब्लिक में कोई चीज़ डाल रहे हैं, हमने तो ये भी नहीं कहा कि हमारे को व्यू चाहिए या हमारे को सब्सक्राइब चाहिए उसमें। नहीं, कोई बात नहीं, हम डालते हैं इसलिए कि हमें कम से कम हम खुद भी यदि 10 साल बाद कोई चीज़ देखें तो हमें याद रहे कि हमने ये कार्य किया था। तो मैं अपने लिए डालता हूँ, तो क्या यूट्यूबर हो गया मैं? और ये भी भगवान की चीज़ है, कोई ये तो है नहीं कि मैं अश्लील चीज़ डाल रहा हूँ या कोई गलत चीज़ सिखा रहा हूँ किसी को। तो आप तब भी कह सकते हो कि हाँ मैं यूट्यूबर बन गया हूँ। और यूट्यूबर बड़े बड़े बन रहे हैं जो गलत गलत चीज़ डाल के बनते हैं, तो उनको तो कोई कुछ नहीं कहता है, यूट्यूबर बन गए हैं। अब ब्रजेश जी ने यदि मान लो एक भगवान के नाम पे एक चैनल खोल लिया है, या वैसे ही डाल देते हैं, चलो चैनल तो अपना आप ही बन जाते हैं, जब किसी को पसंद आती है कोई देखता है, नहीं पसंद आती तो नहीं देखता है। लेकिन अब इसके अंदर ये किसी पे कटाक्ष करना है ना, ये कटाक्ष ही कहलाता है कि ब्रजेश जी यूट्यूबर बन गए हैं। तो भाई बन गया हूँ, जिसको अच्छा लगे तो वो देखे, जिसको नहीं अच्छा लगे मत देखे। और जिसको अंदर अपनी भावनाएं प्रकट करना चाह रहा है कि ब्रजेश जी यूट्यूबर बन गए तो मुझे भी बनना चाहिए, तो भाई तुम भी बन जाओ। मैंने मना किया? किसी ने मना किया है आपको? तो प्रभु में ध्यान रखो, बाकी तो सब चलता रहेगा। हम तो प्रभु में जब से हमारे को 4-5 महीने हो गए, 4.5 महीने तो हो गए होंगे, हमने तो सब काम छोड़ रखा। हम तो किसी की आलोचना भी नहीं करते, और हम मुस्कुरा देते हैं। जो कोई कुछ कहता है ना, तो हम मुस्कुरा के आगे चल पड़ते हैं। तो हमें पता है कि प्रभु है वो सब करा रहे हैं, और जब खुद श्री राम जी भी आलोचनाओं से मुक्त नहीं हो सके तो हम कैसे हो जाएंगे? हम कोई श्री राम जी ज़्यादा ऊपर थोड़ा ना है कोई। तो जब भगवान को ही नहीं छोड़ा लोगों ने, तो मुझे कौन छोड़ेगा या हमें कौन छोड़ेगा? पूरी टीम है हमारी, पूरी सहमत है। तो प्लीज़ आप प्रभु का ध्यान करिए और अपने आलोचना खूब करिए जिसको करनी है। मुझे हमारे को कोई हमारे इससे जो हमारी जो मुहिम है इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ध्यान से रखिए, आप कितना भी बोलिए, और हमें फिर भी आपसे प्यार ही रहेगा। हमने कोई आपका नफ़रत नहीं है आपसे, आप कितना भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सबका स्वभाव अलग अलग होता है।
जय श्री राम, हर हर महादेव।